वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। शुभकामन्स मनुष्यता की सेवा यूट्यूब चैनल आपका अपना खुद का चैनल अरदास NPS खालसा नरेंद्र पाल सिंह खालसा लुधियाना पंजाब से आपका हार्दिक स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। मनुष्यता की सेवा सबसे उत्तम सेवा, सबसे बढ़िया सेवा और सबसे कठिन सेवा, और ये सेवा निभा रहे हैं सरदार गुरप्रीत सिंह मिंटू जी, गांव हसनपुर फिरोजपुर रोड लुधियाना में, जिसका एड्रेस, लोकेशन, लैंड नंबर, मोबाइल नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सरदार गुरप्रीत सिंह मिंटू जी लुधियाना के पास दुराहा है, दुराहा में गए सरदार इकबाल सिंह जी को रेस्क्यू करने के लिए। सरदार इकबाल सिंह जी जो हैं वो ग्रीन कार्ड होल्डर हैं USA के, और USA से उनको गवर्नमेंट की तरफ से 60,000 रुपया पेंशन भी मिलती है। इनकी जो वाइफ है उसका देहांत हो चुका है तकरीबन 10-11 साल पहले, और इनका कोई भी बच्चा नहीं है। दुराहा में ये आए थे शुगर का इलाज करवाने के लिए, और यहाँ पे अकेले थे, और इनका जो घुटना था वो टूट गया, और जिसके लिए वो बेड के ऊपर ही बैठ गए। किराए के मकान पे ये रह रहे थे। आसपास के लोगों ने इनकी बहुत हेल्प की, लेकिन ये बेचारे अपने लैट्रिन के लिए, वॉशरूम के लिए बहुत तड़पते थे, क्योंकि टांग का बुरा हाल था, चल सकते नहीं थे, दर्द बहुत ज़्यादा होती थी, और कोई इसको ऐसे कोई लैट्रिन पेशाब कराने के लिए कोई वहाँ पे सपोर्ट भी नहीं थी। बहन आई, इनसे बड़ी बहन है, जो चलने फिरने से भी ज़्यादा मतलब के समर्थ नहीं है। उसने आकर इनको थोड़ा सा संभाला, और पता चला जब भी जैसे ही सरदार गुरप्रीत सिंह मिंटू जी को, तो वो रेस्क्यू करने के लिए वहाँ दुराहा में पहुँच गए। जब ये आते हैं सरदार गुरप्रीत सिंह मिंटू जी, तो सरदार इकबाल सिंह जी का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है, बेहाल हो जाते हैं। आप मेरे पे कृपा करो, मेरे पे मेहरबानी करो, मेरे को ये लैट्रिन पेशाब करने जोगा कर दो, मैं मोहताज हो गया हूँ। मैं कभी मोहताज नहीं हुआ था, मेरे को 60,000 रुपये पेंशन भी आती है, लेकिन मैं अब पूरा मोहताज हूँ। मेरा कोई बच्चा नहीं है, कोई संबंधी नहीं है, कोई मेरे को पूछता नहीं है। मैं बहुत मतलब ये कुछ मोहतर बंदे हैं, ये मेरा ख्याल रखते हैं। आप मेरे को अपने सपनों के घर में ले जाओ। तो सरदार गुरप्रीत सिंह मिंटू जी ने उनके साथ बातें की। उन्होंने बताया इकबाल सिंह जी ने कि जो मेरी टांग का इलाज है, इसका कम से कम 4 लाख रुपया खर्चा आ रहा है। डॉक्टर मांग रहे हैं 4 लाख रुपया, जो मैं देने से असमर्थ हूँ, मेरे पास नहीं है। तो सरदार गुरप्रीत सिंह मिंटू जी ने उनकी फ़ोटो भी देखी, अपनी उन्होंने वाइफ की फ़ोटो भी दिखाई। अमेरिका में ये एक रेस्टोरेंट में काम करते थे, वहाँ की उन्होंने अपने जो बॉस था उसकी फ़ोटो दिखाई, जो उनकी मैडम थी वहाँ पे गोरी, उनकी भी फ़ोटो दिखाई, और फिर वो उनको सपनों के घर में ले गए। देखिए, नानक दुखिया सब संसार, हर एक दुखी है, जिसको आपने फरोला वो दुखी है। हर एक बंदा दुखी है। जैसे आप किसी को मिलते हो, उनसे पूछते हो, उनका हालचाल पूछते हो, तो आपको लगता है कि ये बहुत बहुत दुखी है। दुखियों के लिए गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी नहीं होता। ये संस्थाएं हैं, NGO हैं, जो यहाँ पे काम करते हैं, जैसे साहब गुरप्रीत सिंह जी कर रहा है, और भी हैं संस्थाएं काफ़ी जो काम करती हैं, लेकिन लोग ज़्यादा हैं। अगर मैं बात करूं सरदार गुरप्रीत सिंह मिंटू जी की ही, तो आपको ये हैरानगी होगी कि उनके आश्रम में 800-850 लोग वहाँ पे रहते हैं। उनका खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, बिस्तर की व्यवस्था, उनका हर एक काम जो है वो उनको चाहिए। हॉस्पिटल है वहाँ पे, तो ये सारा जो खर्चा है ये लोगों की मदद से ही चलता है, चैरिटी से ही चलता है। तो हमें भी
इस चैरिटी में हिस्सा डालना चाहिए। हमें ऐसी संस्थाओं के पास जाना चाहिए और वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं दीन दुखी, उनकी सपोर्ट करनी चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए और उनका ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि उनका कोई भी अपना नहीं है। आप जाकर उनको बोल सकते हो कि हम आपके हैं गार्डियन, हम आपका ख्याल रखेंगे। उनको हर तरीके से सपोर्ट दीजिए, क्योंकि उनको सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। दोस्तों, अब जब भी जाते हो ऐसी संस्था में, तो वहाँ पे आप वहाँ राशन जरूर लेकर जाया करो, क्योंकि आपका एक तो दसवंध काम आ जाता है। ये बहुत अच्छा जगह पे आपका दसवंध लगेगा, जो लोगों का खाना मिलेगा, भूखे पेट को उसका आप पेट भराओगे। तो राशन जैसे आप 10 किलो, 20 किलो, 50 किलो आटा लेकर जा सकते हो अपनी समर्था के हिसाब से। आटा नहीं लेकर जाना चाहते तो आप कुछ सब्जियों लेकर जा सकते हो, या फिर आलू प्याज का एक कट्टा लेकर जा सकते हो, या फिर अपना 5-5 किलो आप अदरक और लहसुन लेकर जा सकते हो, चाय पत्ती लेकर जा सकते हो, चीनी लेकर जा सकते हो, घी लेकर जा सकते हो, फ्रूट लेकर जा सकते हो, दालें लेकर जा सकते हो। यानी राशन का कुछ भी आप सामान लेकर जाइए, ताकि आपका दिया हुआ जो पैसा है, राशन है, वो लोगों के पेट की आग बुझा सके। क्योंकि जो भूख होती है ना, वो जो भूखा रहता है उसी को पता चलता है। और ये संस्था से की कोई इनकम का साधन नहीं है, ये हम लोग, आप लोग, सब लोग हम मिलकर इस संस्था को चलाना होता है। तो वहाँ पे आपको फाइनेंशियली हेल्प भी करनी चाहिए, वहाँ मेंबर बनना चाहिए। मेंबर बनकर आप हर महीने, वो आपको बैंक अकाउंट नंबर दे देंगे, उसमें आप हर महीने थोड़ा बहुत जो भी आप दसवंध निकालना चाहते हो वो दसवंध आप दे सकते हो। क्योंकि जो दीन दुखी है ना, उनकी सेवा में अगर आपका पैसा जाता है तो वो आपका पैसा अर्थ आ जाएगा, अर्थ लग जाएगा। देखो, अपने घर में हम 3, 4, 5 मेंबर तो पाल लेते हैं। अब सोच कर देखिए, यहाँ पे 800-850 का परिवार हो तो कितना वहाँ पे खर्चा होता होगा। जैसे सुबह मान लो सभी ने नहाना है, सबको गर्म पानी चाहिए, अगर यही खर्चा मान लो, फिर सबको चाय पीनी है, नाश्ता करना है, सबको कपड़े बदलने, उनके कपड़े धोने हैं, उनके कपड़े प्रेस करने हैं, फिर उन्होंने दोपहर का खाना खाना है, फिर शाम की चाय पीनी है, फिर रात का खाना खाना है, फिर सोने के लिए अच्छे बिस्तर भी चाहिए, साफ़ सुथरे बिस्तर भी मैले होते हैं, उनको भी धोना पड़ता है। फिर हॉस्पिटल भी अपना बना हुआ है, कुछ बच्चों को पढ़ाते भी हैं, तो खर्चे बहुत हैं। तो हमें बहुत दिल खोलकर यहाँ पे दान करना चाहिए, क्योंकि यहाँ किया हुआ दान आपका कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा, आपका पैसा अर्थ लगेगा। और मैं यही चाहूँगा कि आप यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। और हमें भी चलता फिरता एनजीओ बन जाना चाहिए। हम 1 को 2 को तो हम संभाल ही सकते हैं। उनका रहने का खर्चा हम बर्दाश्त कर सकते हैं, खाने का खर्चा बर्दाश्त कर सकते हैं, पहनने का खर्चा बर्दाश्त कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने से भगवान बहुत खुश होते हैं। अगर आप सचमुच भगवान को, वाहिगुरु को, खुदा को खुश करना चाहते हो तो इसे सबसे बेहतर तरीका है, लोगों की दुआएं भी बहुत मिलती हैं। जैसे हम सरदार गुरप्रीत सिंह मिंटू जी को, उनको सलूट करते हैं, उनको दुआएं देते हैं, उनको रब का बंदा बोलते हैं। वो लोग उनको रब का बंदा, भगवान का बंदा, परमात्मा का बंदा, वाहिगुरु का बंदा बोलते हैं, क्योंकि वो काम ही वो कर रहे हैं जो परमात्मा करता है। इतना बड़ा काम वो संभाल कर बैठे हुए हैं, मेरा भी उनको सलूट है। आइए हम सब मिलकर अरदास करें सरदार गुरप्रीत सिंह मिंटू जी के लिए, और 800-850 का जो परिवार है उनकी सेहत के लिए, और उनका जो योगदान है सरदार गुरप्रीत सिंह जी उनके लिए, उनकी लंबी उम्र के लिए, उनकी सेहत के लिए। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा शेयर करोगे तो ये मैसेज लोगों के पास पहुंचता है। आपका अपना दोस्त NPS खालसा। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी, स्टे वेल्दी। थैंक यू वेरी मच।